स्वागत है आप सभी का ट्रांसमीडिया फोरम पर। आज का हमारा एपिसोड अखंड भारत और घर वापसी की कोशिश करने वालों को एक आईना दिखाने की कोशिश है। बांग्लादेश में पिछले 4-5 महीने से जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिसकी वजह से बांग्लादेश के बंगाली हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से विनती है तुरंत हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 5 अगस्त 2024 को उस वक्त की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका से अपनी जान बचाकर इंडिया भागते हुए हमको दिखाई देती हैं। खासकर शेख हसीना का वो हेलीकॉप्टर वाला सीन पूरे न्यूज़ चैनल में दिखाया गया था जब बांग्लादेश में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की जितनी भी कट्टरपंथी ताकतें थी वो स्टूडेंट के नाम पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट को उखाड़ बाहर फेंकती है और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की उस टाइम के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाकर इंडिया भागते हुए दिखाई देती। उसके बाद बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट होता है जहाँ पर बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान के स्टैचूज़ गिराए जाते हैं, तोड़े जाते हैं और वहाँ पर सनातन हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, मूर्तियों को निशाना बनाया जाता है। बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होते हुए हमको वहाँ पर दिखाई दिया जाता है। उसके बाद मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट, एक अंतरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में स्थापित की जाती है। उस गवर्नमेंट में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश की जमाते इस्लामी भी हिस्सा लेती है। जमाते इस्लामी अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रेडिकलाइज मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन जमाते इस्लामी बांग्लादेश करती है और जमाते इस्लामी को पाकिस्तान स्थित आईएसआई का फुल सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देता है। CIA, ये जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो भी बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में सत्ता परिवर्तन कराने में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल अदा करते हुए हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देती है। बे ऑफ बंगाल में बंगाल की अगर आप लोकेशन देखते हैं, बांग्लादेश की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंट मार्टिन, ये जो आइलैंड है, इसके ऊपर अमेरिका की नज़र थी, लेकिन शेख हसीना वो आइलैंड अमेरिका को देने के लिए साफ इनकार कर देती हैं। तभी से अमेरिका शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर नाराज़ था और अल्टीमेटम देने के बाद शेख हसीना के गवर्नमेंट 2-3 महीने के ऊपर अंदर ही उखाड़ फेंक दी जाती है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बांग्लादेश में एक नई अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस के नाम पर बनाई जाती है, जो कि प्रो वेस्टर्न कही जाती है, अमेरिका के साइड लेने वाली कही जाती है। और वहीं से चालू होता है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ ग्रुप के ऊपर पॉलिटिकल वायलेंस के द्वारा सप्रेशन करना, उनके राइट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके जितने भी मंदिर हैं उनको टारगेट करना। ढाका में हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ ग्रुप ने, स्पेशली सनातन हिंदूज़ ग्रुप ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाले हुए थे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा बांग्लादेश के पॉलिटिक्स पर या बांग्लादेश के गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ते हुए हमको दिखाई नहीं देता है। पॉलिटिकल वायलेंस वैसे ही बांग्लादेश में चालू है, स्पेशली हिंदू ग्रुप के ऊपर या हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में वायलेंस होना आम बात हो चुकी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश का सेकंड बड़ी जो सिटी है, पोर्ट सिटी है चितगांव, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट निकाला गया था, जिसमें हज़ारों हिंदू साधु संतों ने, हज़ारों लोगों ने भाग लिया था। तस्लीमा नसरीन, ये जो बांग्लादेश की लेखिका हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने एक्स पर ये वीडियो डाला है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में बांग्लादेश के हिंदू हिस्सा लेते हैं और उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके जो राइट्स बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वहाँ पर दिए हुए हैं, उसके रिस्टोरेशन की, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की वहाँ पर वो लोग मांग करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए और बांग्लादेश के वायलेंस में जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप
के विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाए और जिन्होंने इनको सप्रेस किया हुआ है, जिन्होंने ये कृत्य किए हुए हैं, उनको सज़ा दी जाए। इतनी सारी डिमांड लेके सनातन जागरण मंच ने चितगांव में हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट निकाला हुआ था। यहाँ पर इंडिया का एंगल समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश 3 साइड से इंडिया से ही घिरा हुआ है। हमने बचपन से एक ही कहानी सुनी है कि अफ़गानिस्तान से लेके म्यांमार तक एक अखंड हिंदुस्तान बनाया जाएगा, एक अखंड भारत बनाया जाएगा, जहाँ पर सनातन हिंदू धर्म राज करेगा। लेकिन अब भी आरएसएस, प्रो आरएसएस गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल पर बनी हुई है। पिछले 2 टर्म में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी में गवर्नमेंट थी, लेकिन इस बार माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है। फिर भी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर कोई दबाव बनते हुए वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। योगी जी की तरफ से भी, जो हिंदुत्व का एक प्रखर चेहरा कहे जाते हैं, एक हिंदुत्व की आइडेंटिटी कहे जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, वो भी कुछ ज़्यादा वहाँ पर बात करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें वहाँ के सनातनी हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं, उसके बारे में इंडिया के पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा बातें होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आरएसएस भी वहाँ पर चिंता करने का ही एक काम कर रही है। अपने हर बैठक में चिंता का ही नाम लेती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने का वहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है। और स्पेशली भारत के मंदिर, साधु संत समाज भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है और वो बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात करे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, ताकि वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको ख़त्म किया जा सके और बांग्लादेश जो है एक सच्चे पड़ोसी के नाते भारत के साथ विकास में आगे बढ़ सके। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। फर्दर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर किस टाइप से सिचुएशन क्रिएट होती है, या माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उसके बारे में ही हम यहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से विनती है, हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।